एनडीए के सरकार ने हम लोगों के साथ जैसा किया तो आप देख ही रहे हैं कि जैसा किया वैसा पाया। आप लोगों के मांग के साथ भारतीय जनता दल और हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। प्रदेश कमेटी के शिष्टमंडल उनसे जाकर मिले भी हैं। उन्होंने बोले हैं कि हमें सब याद है, थोड़ा वक्त दीजिए। वार्ड सचिव का प्रखंड स्तरीय बैठक आज बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय गढ़पुरा परिसर में हुआ है। दर्जनों की संख्या में वार्ड सचिव, जो पुराने वार्ड सचिव थे और कुछ नए वार्ड सचिव भी हैं, वो मौजूद हैं। क्योंकि जिस तरह से बिहार के जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव के द्वारा गर्दनी बाग में आश्वासन दिया गया था, जब वो विपक्ष में थे उस समय आश्वस्त किया गया था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम लोग आपके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से हम रोजगार देने का काम करेंगे। इसी को लेकर आज इनसे बात करेंगे। वार्ड सचिव मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से गर्दनी बाग में तेजस्वी यादव के द्वारा विपक्ष के नेता रहते हुए और आप लोगों को आश्वस्त किया गया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से वार्ड सचिव के ऊपर विचार करेंगे। चूँकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार के द्वारा जो रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे में वार्ड सचिव का एक बार फिर से तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक बार आशा जगी है कि सत्ता में आने के बाद क्या तेजस्वी यादव आप लोगों को एक प्रति और पूरे बिहार के वार्ड सचिवों के साथ खड़े रहेंगे? जी, हमें तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। और जिस तरह से अभी वो उनका जो है कार्यकलाप चल रहा है, चाहे जो भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, जैसे देख रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि वो कर सकते हैं। और यदि वो कर देते हैं तो उनको हम लोग जो है पूरे बिहार के लगभग 1.25 लाख वार्ड सचिव उनके ऋणी बने रहेंगे। और जब तक रहेंगे तब तक उनका साथ देते रहेंगे। और जैसे एनडीए के सरकार ने हम लोगों के साथ जैसा किया तो आप देख ही रहे हैं कि जैसा किया वैसा पाया। अभी भी जो करेंगे वैसा पाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हमने सरकार के मुफ्त में 4 साल काम किया। उसके बाद उस समय के एनडीए सरकार ने हम लोगों के विरोध में 13, 12 और 2021 को एक लेटर निकाला था, जिसको विरोध किए हम लोग ने और कहा कि ये लेटर वापस ले लीजिए और हम लोगों को उसी जगह पर रहने दिया जाए। तो ऐसा नहीं हुआ। लगातार हम लोगों ने गर्दनी बाग में बैठने का काम किया। उस वक्त दिसंबर महीना चल रहा था, महिला, बच्चे, पुरुष सभी बैठे हुए थे। लेकिन उस समय की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी और उन लोगों ने आंसू दिया। जिस आंसू को पोंछने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने मुंह से यह स्वीकार किए थे कि आप लोगों का मांग जायज़ है। यदि सरकार हमारी आती है तो हम आप लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। और देखिए, भगवान भी सुन लिए। समय बीता नहीं और वो सरकार में आ गए। और सरकार में आने के बाद वो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हमारे प्रदेश कमेटी के शिष्टमंडल उनसे जाकर मिले भी हैं। उन्होंने बोले हैं कि हमें सब याद है, थोड़ा वक्त दीजिए, हम देख रहे हैं। डिपार्टमेंट में जाके हम बात करते हैं, आप अपना मांग पत्र हमको फिर से दे दीजिए। और वहीं जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी स्वीकारा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी भी गर्दनी बाग में आए थे और वो भी बोले हैं कि नहीं, आपका बात हमें याद है कि जो हम गर्दनी बाग गए थे और जो बोले थे हमें याद है, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार जी वहाँ गए और सब आदमी से मिले हैं। मिलने के बाद सबका यही कहना हुआ कि थोड़ा सा मौका दिया जाए, हम आप लोगों के काम को करेंगे और जैसा वो करेंगे वैसा पाएंगे। हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमें ज़रूर न्याय करेंगे तेजस्वी यादव। बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार है। पद नाम सर, मैं जिला संगठन प्रभारी हूँ, पंचायत वार्ड सचिव संघ बेगूसराय के। बिल्कुल। इन तमाम वार्ड सचिवों का साफ मानना है कि तेजस्वी यादव के ऊपर एक बार फिर से विश्वास जगा है और जैसे वे सत्ता में आए हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम सचिव का एक बार फिर से आशा नहीं बल्कि विश्वास भी जग गया है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के दौरान तमाम वार्ड सचिवों को आश्वस्त किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो तमाम वार्ड सचिवों का जो है नौकरी अस्थायी करेंगे, उनको रोजगार से जोड़ेंगे और 10 लाख रोजगार देने की जो घोषणा की है बिहार सरकार, और उस रोजगार में कहीं न कहीं 1.25 लाख जो है वार्ड सचिव के शामिल करने की आस जगी है। ऐसे में वार्ड सचिव फिर से एक बार बैठक कर तमाम वार्ड सचिव पूरे जिले भर के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर के वार्ड सचिव
जो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनसे मिलने का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी कड़ी में आज गढ़पुरा के वार्ड सचिव भी वहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं। और यह भी देख सकते हैं कि तस्वीर के माध्यम से इन्होंने दिखा रहे हैं कि वार्ड सचिव जिस तरह से पटना गर्दनी बाग में तेजस्वी यादव के द्वारा उनके समर्थन में भाषण दिया जा रहा है। और कई वार्ड सचिव मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जैसे ही पानी का बौछार किया गया था पटना के मैदान में गर्दनी बाग में, जब वहाँ पर बीजेपी कार्यालय के समीप जब तमाम राज्य भर के वार्ड सचिव मौजूद थे, तो विरोध में आप तमाम वार्ड सचिवों के ऊपर पानी का बौछार किया गया था, डंडे की मार लगाई गई थी। क्या विश्वास हो रहा है कि जैसे ही सरकार परिवर्तन हुआ है और आप लोग का नौकरी अस्थायी होगी? जी, हम लोग को आशा और पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको अस्थाई और 3 सूत्री मांग है, अस्थाई और सरकारी कर्मी का दर्जा और मानदेय दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग 4 साल विकास नल जल योजना 7 निश्चय के तहत नल जल योजना के तहत काम हम लोग किए हैं, फ्री में कोई मानदेय नहीं दिया गया। जो भी बोला गया वो भी अभी बकाया ही है। और हमारे ही काम में खुशी होकर नीतीश कुमार विकास यात्रा हर जिला में भ्रमण कर रहे हैं। ये काम से बहुत पूर्ण खुश हैं। और 7 निश्चय 2 पर फिर काम चलाया जा रहा है। तो जब 1 में हम लोग काम किए तो 2 में वाजिब बनता है कि हम ही लोग को रखना चाहिए और काम मेरा ही योगदान उनके साथ रहे। और हम लोग को विश्वास दिए हैं कि काम आप लोग को देंगे। जो मतलब 20 लाख रोजगार घोषणा किए हैं 16 अगस्त को, उसमें हम लोग भी आते हैं। जो विभाग से किया जाए हम लोग उनके साथ हैं, आशा और पूर्ण विश्वास के साथ। बिल्कुल, तमाम वार्ड सचिवों का एक बार फिर से आस जगह है कि जो इस तरह से सरकार परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आश्वासन दिया था, इसी को लेकर ये लोग पूरे एक बार फिर से आश्वस्त हो चुके हैं। और उन्होंने तमाम वार्ड सचिव पटना चलकर उनसे मिलने का जो प्लान बनाया है, उसी प्लानिंग के चलते आज बैठक की गई है। मेरे साथ संघ के प्रखंड संयोजक सिकंदर जी हैं। क्या सिकंदर जी, जिस तरह से आप लोग को आश्वासन दिया गया है, क्या इस बार लगता है कि तेजस्वी यादव उस आश्वासन पर खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल, पूर्ण भरोसा है और हम लोग साथ दिए हैं उनका, वो हमारे साथ हैं, खड़े रहेंगे वो हमेशा। जिस तरह से वो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे, एकदम पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो है चुनावी मैदान में भी ऐलान किए थे, तो हम लोग पूरे बिहार के वार्ड सचिव एक साथ होके उनके मतलब पक्ष में रहे, खड़े हुए और दिलवाए भी उनके। और जो भी हमारे घर का मतलब परिवार है, सब परिवार को भी सलाह दिए कि इनको सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में हम लोग को भी कुछ रास्ता ये निकालेंगे। और उम्मीद है कि एकदम बिल्कुल कर देंगे हम लोग का काम। बिल्कुल, रोजगार को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं वार्ड सचिव, क्योंकि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ती गई थी, पूर्व की सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार रह गई थी। और नई सरकार में आने के बाद जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान में 10 लाख लोगों की जो है उसको रोजगार दिया जाएगा, उस रोजगार को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड सचिव का भी एक बार फिर से यहाँ पर जो मनोबल बढ़ा है उनके सत्ता में आने के बाद, चूँकि उन्होंने गर्दनी बाग में तमाम वार्ड सचिवों को उनकी मांगों को हक जो है उसको सही बताते हुए उनके समर्थन में मौजूद हुए थे। इसी कड़ी में तमाम वार्ड सचिव एक होकर पुनः एक बार फिर से पटना में पहुंचकर और तेजस्वी यादव से मिलेंगे। अगर ऐसे में इनकी मांग फिर से अगर नहीं स्वीकार की जाती है तो फिर से ये लोग आंदोलन करने की मूड बना रहे हैं। उच्च विद्यालय गढ़पुरा परिसर में बैठक किए हैं तमाम वार्ड सचिव, और क्या रणनीति बनाए? हम लोग बैठक में यही रणनीति बनाए हैं जो मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए थे, उन पर हम लोग जिला प्रखंड स्तर बैठक करके जो हमारा मांग है उसके लिए हम पटना के लिए तैयारी कर रहे हैं। जाएंगे और उनसे मिलेंगे, और उनसे जो भी मांग होगा हम लोग रखेंगे। बिल्कुल, तमाम वार्ड सचिव पटना जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगों को फिर से एक बार रखकर रिन्यूअल करने का प्रयास करेंगे। और फिर से बिहार में तेजस्वी यादव की जिस तरह से सत्ता में वापसी आई है, और ऐसे में युवा होने के नाते तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर तमाम वार्ड सचिव का फिर से जो विश्वास जगा है, उसी विश्वास को लेकर तमाम वार्ड सचिव पटना जाएंगे और पटना चलकर उनसे मिलेंगे। और ज्ञापन सौंपने के बाद जो है तेजस्वी यादव के द्वारा क्या उन्हें आश्वासन दिया जाता है वो समय बताएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा। आप लोगों के मांग के
साल राष्ट्रीय जनता दल और हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। कुछ लोग आप लोगों के मित्र सहयोगी हमारे आवास आए थे, तब भी हमने आश्वासन दिया था कि हम और हमारी पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। खाली बिहार विधानसभा ही नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां आपकी मांग उठाएगा।